हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की हरे कृष्ण। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत तीसरे भाग के 7वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि
गोप कुमार ने जन शर्मा जो मथुरा का ब्राह्मण था उसकी भगवान से भेंट कराई। भगवान ने गले लगाया और उसके बाद जब भगवान उनसे जंगल में मिले थे रास्ते में, जब गाय चरा के आ रहे थे। इसके पश्चात जब भगवान ने इसे गले मिल लिया और उसको ग्वाल बाल स्वरूप दे दिया, उसके पश्चात कृष्ण ने उसको स्वरूप को, जो गोप कुमार थे उनको सौंप दिया। और इस प्रकार से परीक्षित महाराज माता उत्तरा से बोलते कि मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो था वो दे दिया, अगर आप और कोई प्रश्न हो तो बता सकते। भगवान आगे गोप कुमार परीक्षित महाराज ये भी बता रहे हैं कि गोलोक जो है गायों का लोक है, गोलोक जो गायों का लोक है उसको प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। ये जगत आक्रमण पे था, पर हे कृष्ण आपने इसको बचा लिया गायों के विरुद्ध जो भी अत्याचार हो रहा था। भगवान स्कंद पुराण में अर्जुन से कहते हैं कि वो जगन्नाथ में भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में अवतार लेते हैं। गोलोक जो है ये मेरा नित्य धाम है। हालांकि भौतिक जगत में भी एक और गोलोक है, गायों का लोक है। सुरभि जो गाय है जिसने पृथ्वी पे कृष्ण से मुलाकात की थी जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, वो भौतिक जगत में जो गायें हैं उनकी सबकी माता है। वो अपने स्थान सुरभि लोक से, जिसको गोलोक भी बोला जाता है भौतिक जगत में, जो सत्य लोक के लेवल का है, वो भगवान कृष्ण का अभिषेक करने आई थी। तो माता सुरभि माता कृष्ण से प्रसन्न होके, क्योंकि कृष्ण ने उस मथुरा के उनके गौवंश को बचाया था, सुरभि भगवान की उस उत्सव में भाग लेना चाहती थी जो डेमी गॉड्स, स्पेशली इंद्र जो है जिनको ऑर्गेनाइज किया था, इंद्रो गवम, भगवान को उपाधि दिया था। सुरभि गाय भगवान को उपाधि देती इंद्रो गवम, गोविंद। गोविंद मतलब है गायों का इंद्र, गोविंद मतलब है गायों का इंद्र। वो लोग जहाँ पे माता सुरभि रहती है, ये वो स्थान है उन भाग्यशाली गायों का स्थान है
जिनको मथुरा मंडल में रहने का सौभाग्य नहीं मिलता है और कृष्ण से मिलने का और गोपों से मिलने का सौभाग्य नहीं मिलता है, पर जो ब्रह्मा और दूसरे देवताओं की क्योंकि कृष्ण हमेशा मथुरा में उपस्थित रहते हैं, नित्यम सन्निहित, नित्यम सन्निहित। तो जो काउ गो जो गाय हैं, जिसमें जिनके साथ भगवान गोपाल देव, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं, वो गायें जो वैकुंठ के ऊपर गोलोक है उसके निवासी बनती है, वो गाय नित्य निवासी बनती है। ये सब कथा बोल के अभी जन्मेजय जो परीक्षित महाराज के पुत्र हैं, जन्मेजय बोलते हैं, जन्मेजय को ये जैमिनी भी सुना रहे थे, जैमिनी ऋषि। तो श्री जन्मेजय वाच वैष्णवाग्रे मया सन्ति वैशंपायनतः श्रुतः एते श्लोकास् एते श्लोकास्तदानीं च कश्चित् अर्थो वधारितः। जन्मेजय जैमिनी ऋषि को कहते हैं, ओ वैष्णव में श्रेष्ठ, मैंने ये जो श्लोक वैशंपायन से भी सुने थे और मैंने उससे कुछ अर्थ निकाला था जो वैशंपायन से सुने थे। तत्त्वद्य श्रवणादेशां कोऽपि अर्थो भाति में हृदय अहो भागवता नाम ही महिमा परम अद्भुत। पर अब आपसे मैं सुन के मेरा हृदय जो है शाइन करने लगा है फ्रेश इनसाइट से। और जस्ट देखो देखो कितना आश्चर्यजनक है, हाउ अमेजिंग इज द ग्लोरीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड्स डिवोटी। भगवान के भक्तों की महिमा कितनी श्रेष्ठ, देखो ये कौन बोल रहे हैं, जन्मेजय बोल रहे हैं, जो परीक्षित के पुत्र जैमिनी इनको सुना रहे थे। यही कथा भरत भागवतम की कथा जो राजा परीक्षित ने अपनी माता उत्तरा को सुनाई, वही कथा जन्मेजय को परीक्षित के पुत्र को जैमिनी ऋषि सुना रहे थे। भरत भागवतम अमृत जो वास्तव में श्रीमद् भागवतम का सार है। तो यहाँ पर जन्मेजय कथा सुन के कहते हैं कि मैंने वैशंपायन मुनि से भी सुनी थी जो कथा है जैमिनी, मैंने वैशंपायन मुनि से भी सुनी थी कथा, लेकिन अब आपसे सुन के मेरा हृदय शाइन करने लगा, मेरे हृदय के अंदर बहुत सारा मुझे ज्ञान हो गया। देखो तो सही कितनी अद्भुत महिमा है भगवान के भक्तों की। तो इसमें देखते कि जो मथुरा का ब्राह्मण जिनका भगवान ने नाम जन शर्मा बोल दिया था और जो गोप कुमार था, दोनों गोलोक वृंदावन में गोप कुमार ने किस तरीके से पूरी कथा सुना के धीरे धीरे उनको गोलोक वृंदावन ले गए। जो मथुरा का ब्राह्मण था, जो प्राग ज्योतिषपुर असम से आया था, जिसका कृष्ण नाम बोला जन शर्मा, इसका मतलब उसका मूल नाम किसी जीव के रूप में कभी उसका नाम जन शर्मा था, अभी भगवान के पास आके मिला, भगवान ने उसको ग्वाल बाल रूप दे दिया, गोलोक वृंदावन इटर्नली निवासी बन गया, नित्य रूप से गोलोक का निवासी। तात्पर्य डीप मीनिंग जो है ऐसे वाक्यों का हरिवंश में दिया गया है। आगे इसमें गहराई में जाए तो पता लगता है कि केवल भगवान के एग्जॉल्टेड श्रेष्ठ भक्तों की कृपा से ये सारी चीजें प्राप्त की जा सकती। उस मथुरा के ब्राह्मण पे गोप कुमार ने सारी कृपा की, उसको पूरा अपने साथ में रखा, सारी चीज एक्सप्लेन की, और इस तरह गोप कुमार उसको भगवान कृष्ण से मिला दिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं डीप मीनिंग, ऐसे वाक्यों का डीप मीनिंग, गहरा मीनिंग जो है, जो हरिवंश से लिए गए, और गहराई में जाके हम पता लगाते हैं कि केवल एग्जॉल्टेड श्रेष्ठ भक्तों की कृपा से ये सब संभव।
जो जन्मेजय थे, जो राजा जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे, ये एक्नॉलेज करते हैं कि जैमिनी जैसे महान ऋषि ने उनको काइंडली अनुग्रह किया, उनको ब्लेस किया, जिससे वो उन श्लोकों का अर्थ समझ सके, परपट समझ सके। जन्मेजय बोल रहे हैं तब जाके मुझे समझ में आया, आपकी कृपा नहीं होती तो मुझे समझ नहीं आता है ये श्लोक, क्योंकि मैंने तो श्लोक वैशंपायन मुनि से भी पहले सुने थे। किंग ने, राजा जन्मेजय ने इस प्रकार जैमिनी की प्रशंसा की, अपने गुरु जैमिनी की प्रशंसा की, और इसलिए और भी प्रशंसा की कि उनको और भी सुनने की आशा थी। तो ये होता है भगवान के एग्जाल्टेड डिवोटी भक्तों की कृपा से भी भगवान से मिला सकते हैं। जैसा हम गोप कुमार की केस में देख सकते हैं, एक साधारण मथुरा के ब्राह्मण को उन्होंने भगवान से मिला दिया, इतने लोगों की यात्रा करने के। आगे बोलते हैं, कथा समाप्तिम आशंक्य मनो में परित्यप्यति किंचित किंचित रसायनम देहि तिष्ठते येन सुनिवृतम। अभी जन्मेजय जो परीक्षित का पुत्र जब जैमिनी सुन रहा था, उसको ये डर लगने लगा अभी कथा समाप्त हो जाएगी। जन्मेजय परीक्षित महाराज का पुत्र, नेक्स्ट जनरेशन, उसको लगा कि अभी एक जन्मी जी बंद कर देंगे, अभी बस सब हो गया, कथा समाप्त हो जाएगी। उसको फीलिंग दैट नरेशन इज अबाउट टू एंड, कथा समाप्त होने वाली ऐसा लग रहा है, मेरा हृदय जो है सैडनेस से, उदासी से जल रहा है। जन्मेजय को, मेरे को डर लग रहा है कथा समाप्त हो जाएगी, कुछ ऐसी दवाई दीजिए, प्लीज डिस्पेंस सम मेडिसिनल टॉनिक, कुछ ऐसी दवाई दीजिए जिससे मेरा हृदय फिर से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए। ये जन्मेजय मांग रहे जैमिनी ऋषि से भरत महात्मा का अमृत की कथा सुनने के बाद। तात्पर्य में तो जन्मेजय फिर प्रशंसा करता है, जन्मेजय हृदय से प्रशंसा करता है। प्रशंसा का एक और उद्देश्य, जैसे पिछले श्लोक में लिखा है, कि अभी जैमिनी और बोले थोड़ा सा, क्योंकि जब व्यक्ति अगर वो आगे किसी तरह की कथा खत्म हुई तो उसके बाद तो वो उसके बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जन्मेजय और प्रशंसा करें जैसे व्यक्ति और बोले। तो हैविंग ऑफर्ड सुटेबल प्रेज, उचित प्रशंसा करने के बाद जन्मेजय भी अपने हृदय को प्रकट करते हैं। वो कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति बुखार से, फीवर से अटैक हो जाए, बहुत ज्यादा बड़ा फीवर हो, अटैक हो जाए तो मृत्यु के पास जाने लगता है कि मृत्यु के पास चले जाएगा। तो अभी जन्मेजय भी है, उनको लग रहा है कि जैमिनी से उनका वार्तालाप अभी समाप्त होने वाला है, कथा समाप्त होने वाली है। उनका हृदय भी जैसे बहुत ज्यादा जिसको फीवर है वो अभी डेथ से डरने लगता है, ऐसे जैमिनी जी, जन्मेजय डर रहे हैं। जन्मेजय बोल रहे हैं कि अभी मेरे हृदय को शांत करने के लिए कुछ और दीजिए। जैसे एक फीवर जिसको होता है, उसको मारने से अगर बहुत ज्यादा है तो कुछ मेडिसिन मार, कुछ मेरे को मेडिसिन दे जिससे मैं बच जाऊं। या जन्मेजय बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ मेडिसिन दीजिए, आपकी कथा तो समाप्त होने वाली। जन्मेजय चाहते हैं कि जैमिनी उनको और रसमय टॉनिक देते रहें जो आध्यात्मिक स्वाद से लगा हुआ, जिसमें भगवान की और उनके भक्तों की महिमा, वास्तव में भगवान की महिमा और उनके भक्तों की महिमा दोनों समान है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि गोप कुमार जो है मुख्य रोल प्ले कर रहा था पूरे, जो भगवान का वृंदावन का भक्त, गोवर्धन का भक्त। ये जो कथाएं हैं उसके इन कानों में श्रवण करके उसको फिर से हृदय को फिर से प्रसन्नता देंगी, ये जन्मेजय सोच रहा है, जैमिनी से रिक्वेस्ट करता है। श्री जैमिनी वाच, अभी जैमिनी उसका कैसे उत्तर देते हैं ये हम श्रवण करते हैं। जैमिनी कहते हैं, युक्तान्युपाख्यान अनवरद्वयस्य पद्यानि यानस्य जगोपिताते गोलोकमात्म्य कथा प्रहस्तो भोवस्य भावे मधुरे विचित्रे श्रुति स्मृतीनाम् अखिलार्थसारा मया निगायन् रुचिराणि यानि क्षिपन्न भवत्ता तव योग दुःखम सुखी चरामि वदामि तानि। जैमिनी जो जन्मेजय परीक्षित के पुत्र थे,
जैमिनी जन्मेजय कहते हैं, मेरे प्रिय बालक, गोलोक की महिमा के कहने में, इस पूरे इसमें वर्णन गोलोक की महिमा ही थी, गोलोक के निवासियों के बारे में, गोलोक का व्यवहार, भगवान का व्यवहार, सारे गोलोक का। मेरे प्रिय बालक, गोलोक की महिमा कहने में, जब मैं, जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी को बोला, पिता परीक्षित ने, क्योंकि जन्मे से बोल रहे हैं, जन्मेजय के पिता थे परीक्षित, परीक्षित की माता थी उत्तरा। तो है प्रिय बालक, जैमिनी बहुत प्रेम से बोलते हैं, प्रिय बालक, तुम्हारे पिता ने ये गोलोक की महिमा कहने वाले आनंद में, इतना आनंद था गोलोक की महिमा को अपनी माता को बता रहे थे। इन द जॉय ऑफ हैविंग स्पोकन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ गोलोक फादर, योर फादर, तुम्हारे पिता ने कई ऐसे श्लोक सुनाए जो इन दोनों महात्मा को, ये जो बृहद भागवतमृत है, 2 पार्ट में है। दूसरे पार्ट में हालांकि 2 भाग हैं, लेकिन 2 पार्ट में, एक तो है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है, ये पहले भाग में। दूसरे भाग में सबसे बड़ा लोक कौन सा है, गोलोक वृंदावन जिसमें जाता है। जैसे उधर गोप कुमार सब भक्तों से मिलता है पहले भाग में, वो बात खत्म होता है, इसमें कौन सा लोक, गोलोक सबसे बड़ा लोक है, तो एक एक की ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे तुम्हारे पिता ने इस इस आनंद में, जो गोलोक की महिमा करते, इस आनंद में कई और श्लोक भी जोड़ दिए, ये 2 वंडरफुल हिस्ट्रीज। ये जो चार्मिंग श्लोक हैं, ये कई प्रकार के मधुर आनंद देते हैं। और ये श्लोक जो हैं, ये जो श्लोक हैं कई सारे, ये सारी श्रुति और स्मृतियों का सार बताते हैं। जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं कि उन श्लोकों का उच्चारण करके, जैमिनी ऋषि बोले जन्मे से, कि तुम्हारे पिता द्वारा ये एडिशनल श्लोक जो बोले गए, अतिरिक्त श्लोक बोले गए, उन श्लोकों का उच्चारण करके मैं अपने सारे दुखों को दूर कर सकता हूं, और तुम्हारे पिता की अनुपस्थिति में मैं इस तरीके से पूरे जगत में यात्रा कर सकता हूं। अब मैं तुमको वो श्लोक सुनाऊंगा जो तुम्हारे पिता ने एडिशनल, इस आनंद में जब गोलोक का वर्णन चल रहा था, महिमा, मैं गोलोक की महिमा चल रही, तुम्हारे पिता ने जो अतिरिक्त सुनाए थे, श्लोक सुनाए थे, उसका मैं वर्णन करता हूँ। तो तात्पर्य में जन्मेजय जो रिक्वेस्ट करा जैमिनी से कि थोड़ा उसको और दवाई दे दो, जन्मेजय रिक्वेस्ट करता है, रिमाइंडर के परीक्षित महाराज ने जो गोप कुमार की हिस्ट्री बताई अपने माता को, इसके बाद ब्रह्म संहिता के कुछ श्लोक सुनाए जिसमें गोलोक की महिमा है, और कुछ अलग और श्लोक सुनाए जो भागवतम में दिए हुए, भागवत के 10th के, जो मथुरा का, ब्रज भूमि का और उसके निवासियों का महत्व बताते हैं। तो ये जो 10th के, तो भागवत के 10 के स्कंद की जो मैं हाईलाइट किया गया कुछ श्लोक, जो वो व्रज भक्ति की महिमा बताते हैं, व्रज भक्ति का क्या आनंद है उसके बारे में बताते हैं, वो आगे तात्पर्य में डिस्कस होगा। ऐसा जैमिनी ऋषि बोल रहे हैं कि ऐसे श्लोकों को याद करके, ऐसे श्लोकों का स्मरण करके, जैमिनी बोलते हैं मेरे को इस संसार के दुखों से बहुत, निराशाओं से बहुत आनंद मिलता है, सा रिलीफ मिलता है। और मुझे ये भी दुख है कि परीक्षित महाराज जैसे महान राजा चले गए, अभी ये दुख भी है। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को भी सुनने का मौका मिलेगा भी। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भाविस्त ताभिरेव निज रूपतया कलाभि गोलोकेव सत्यखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्म संहिता का श्लोक। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावित भाविस्त ताभिरेव निज रूप कलाभि गोलोकेव सत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। गोलोक की महिमा का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी हुआ। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उस गोविंद की पूजा करता हूं जो प्रीमिवल, जो आदि पुरुष, वो हर सबके हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, और अपने गोलोक धाम में भी रहते हैं राधा रानी के साथ में।
वो राधा रानी के साथ में रहती है। जो भगवान के स्पिरिचुअलिटी को, राधा रानी भगवान की स्पिरिचुअलिटी को प्रदर्शित करती है और आनंद का विग्रह है वो। राधा रानी आनंद का विग्रह है, एम्बॉडीज द एक्सटेटिक पोटेंशियल। भगवान की जो अलादीन शक्ति है उसको राधा रानी अपने हृदय में रखती है। भगवान की जो शक्ति राधा भगवान की शक्ति जो राधा रानी है वो अपने हृदय में अलादीन शक्ति को देती, सबको आनंद प्रदान करने वाली। और जो राधा रानी की सखियां हैं, राधा रानी की सखियां हैं, उनके विश्वास पात्र हैं और उन्हीं के रूप से निकली हुई हैं, उन्हीं के शरीर से निकली उनकी जो सखियां, और सभी के सभी आनंद पूर्वक के रस से भरे। तो यहाँ पे अभी श्लोक नंबर 92 जो चल रहा है 95 तक ब्रह्म संहिता के श्लोक आएंगे जिसमें ब्रह्मा जी गोलोक की महिमा, आदि पुरुष की महिमा गाते हैं। इसी जो ब्रह्म संहिता के 37 श्लोक में ब्रह्मा जी गोलोक की महिमा का वर्णन करते हैं। उनके भगवान के पार्षदों का और भगवान से सामग्री का गोलोक वृंदावन। माता निज रूप तया कलाधि। कृष्ण जो है गोलोक में अपने कई साथियों के साथ में रहते हैं। कला भी का मतलब है आर्टिस्टिक, एक तो कला से संबंधित होता है कि कलाकार की कृति। इस यहाँ पे कृष्ण की स्किल जो है सबको आकर्षित करने की कला। कई लोग होते हैं जो अपने आप को सब लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो अपने आकर्षित होने की कला जो है कृष्ण की, उन कलाओं का लेके सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कृष्ण अपनी सुंदरता की तरफ आकर्षित करते हैं, अपने गुणों की आकर्षित करते हैं। कला मतलब होता है उनका विस्तार भी होता है। उनका विस्तार में राधा रानी है और राधा रानी की सखियां और गोप और गोपियां गोलोक, ये सब उनका विस्तार है। निज रूप या मिस, जो भगवान के भक्त हैं वो जिनके निज रूप है, जो गोप और गोपियां हैं वो उनके निज रूप है। भगवान के विस्तार है गोलोक में जो नित्य, वो उस नेचुरल तरीके से स्पॉन्टेनियस है। भगवान से जो वो डिवोशनल एक्सचेंज करते हैं, हम जैसे बहुत फॉर्मल तरीके से करते हैं भगवान से, क्योंकि हम अभी उस लायक नहीं के भगवान के। जैसे कोई किसी का मित्र हो, एकदम क्लोज मित्र हो जाए, जिसको बोलते हैं लंगोटी यार हो जाए, तो फिर वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन जो बाकी जो है फॉर्मल रहता है, बाकी फ्रेंडशिप और वो रहता है रिलेशनशिप फॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे ये जो वृंदावन के, गोकुल वृंदावन के भक्त हैं, ये इनफॉर्मल है, स्पॉन्टेनियस इनका डिवोशनल एक्सचेंज, कोई पूजा करके और वो करके नहीं, फॉर्मल नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ये तो नॉर्मल जो से बातचीत करते हैं, स्पॉन्टेनियस इन डिवोशनल एक्सचेंज भगवान के साथ में। और वो वास्तव में उन्हीं के पर्सनालिटी के, उनके व्यक्तित्व के रूप के विस्तार हैं, निज रूप आया। और उनके जैसे ही दिखने वाले हैं, जैसे कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में दिखते हैं, वैसे उनके भक्त, उनके डिवोटी भी दिखते हैं। वो गोलोक के निवासी, ये जो गोलोक के निवासी हैं पूरे संपन्न है, आनंद चिन्मय रस से संपन्न है। भगवान के साथ बात करते हैं उतना ही आनंद है जितना भगवान के अंदर, और वो डायरेक्टली अनुभव कर पाते हैं उस आनंद का। वो जानते हैं, वे उस आनंद की गहराई में जानते हैं ग्वाल बाल। वास्तव में तो जो भक्ति की शक्ति है
इन भक्तों में निरंतर से रहती है, जिससे लोगों को बता सकती है ये भक्ति के रस है, ये आनंद प्राप्त करते हैं जो गोलोकवासी, ये आइडियल आनंद है। कृष्ण तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, सबके हृदय में साक्षी के रूप में रहते हैं, विटनेस, परमात्मा के रूप में रहते हैं, विटनेस, सब चीजें देखते रहते हैं, साक्षी और नियंत्रण करने वाले हैं, रेगुलेटर हैं सबके हृदय। लेकिन साथ साथ में गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं अपने अंतरंग भक्तों के साथ। तो भगवान, ऐसा नहीं कि गोलोक वाले भगवान और नहीं रहते, गोलोक वाले भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं, गोलोक वाले भगवान हमारे हृदय में भी रहते हैं जो गोलोक में रहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में वैसा उस स्वरूप के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक वो गोलोक गोलोक के रूप में अपना रूप प्रकट नहीं करेंगे। हमारे हृदय में साक्षी के रूप में चुपचाप विटनेस करते रहेंगे, क्या कर रहा है ये व्यक्ति, क्या करता है, उसको विटनेस कर, और उसके अंदर कितनी इच्छा है मुझे प्राप्त करने। जब वो सारी तीव्रता इच्छा होती, तब जाके भगवान अपने आप को गोलोक वाले रूप में प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो चुपचाप विटनेस के रूप में हृदय के, वही गोकुल वाले तो सेम भगवान परमात्मा स्वरूप में विटनेस के रूप में, रेगुलेटर के रूप में और परमात्मा के रूप में बैठे रहते हैं। वो आदि पुरुष भी हैं, सारे अवतारों के स्रोत है, वैकुंठ के से भी बड़े हैं कृष्ण, जो है वैकुंठ के भगवान, वैकुंठ नाथ से भी बड़े हैं कृष्ण, क्योंकि गोलोकनाथ। और लेकिन दूरी को बताने के लिए ब्रह्मा करते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तम, गोविंद को बोलने के लिए तम बोलते, तम हम भजामि गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूं। तो यहाँ पे तम हम भजामि क्यों बोल रहे हैं ब्रह्मा जी? बोल रहे हैं कि मैं, कि गोविंद जो है वास्तव में, वैसे तो गोविंद रूप में मेरे से बहुत दूर है और मेरे को मुश्किल है उनको देखने का, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं तो अपने आप को दिखा देंगे। गोविंद माधि पुरुषम तम अहम भजा में, उन गोविंद, इसका मतलब बहुत दूर गोविंद रूप में, क्योंकि हमारा हृदय अभी उतना शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे रहते, सारी चीजों का साक्षी, विटनेस बन के, रेगुलेटर बन के। आगे यही ब्रह्म संहिता का श्लोक है, गोलोक नाम्नी निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश शरधि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावन चिया वेताश्च येन गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, जो देवी धाम है, मतलब ये वाला भौतिक जगत, लोएस्ट सारे भौतिक संसार में, भौतिक ब्रह्मांड में सबसे जो नीचे वाला धाम है उसको बोलते देवी धाम, मटेल धाम, जिसको दुर्गा देवी नियंत्रित करती, ये जिसमें हम रह रहे हैं ये देवी धाम। उसके ऊपर महेश धाम है, शिव जी का धाम है, और महेश धाम के ऊपर हरि का धाम है, हरि धाम मतलब वैकुंठ धाम, और उसके ऊपर कृष्ण का अपना धाम है जिसका नाम है गोलोक। ऐसे आदि पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने ये जो अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग लोग के, इसके राजा बनाए हुए हैं, रूलर, शासक बनाए हुए हैं, और उनको अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं। मैंने ऐसे गोविंद, आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्म संहिता के चैप्टर 5 से जो है श्लोक नंबर 43 है, ब्रह्म संहिता से लिया। तो हम देखते हैं कि भगवान के धाम के नीचे असंख्य जगत है, असंख्य जगत, जिसमें लॉर्ड नारायण का वैकुंठ है, लॉर्ड शिवा का महेश धाम है, और गॉडेस देवी का ये भौतिक जगत पृथ्वी है। नारायण वैकुंठ के ऊपर राज्य करते हैं, और
वैकुंठ के जो प्रतिबिंब है भौतिक जगत में है, जैसे महाकालपुर है, इस भौतिक जगत में एक महाकालपुर है जो मुक्ति का धाम है। और जो देवी है दुर्गा देवी, वो भौतिक जगत पे राज्य करती है और वो भौतिक प्रकृति के देवी है। दुर्गा देवी जो है वो भौतिक प्रकृति की देवी है, प्रिसाइडिंग डीटी है, उसकी अध्यक्ष है किसकी, भौतिक, ये अनमैनिफेस्टेड मटेरियल नेचर। और इस जगत को 8 आवरण इसको कवर करते हैं ऊपर के लोगों से। और जो इनफाइनाइट वेराइटी है इन सब जगतों में, वो गोविंद की पर्सनल पावर से दिखती है, भगवान। इसलिए भगवान की शक्ति उनसे अभिन्न है। भगवान की जो शक्तियां हैं उनसे अभिन्न है। ये एंडलेस वैरायटी का स्रोत है। गोविंद का जो एक्सपांशन है, विस्तार है, जैसे नारायण, शिव और देवी अद्भुत है। और इससे जो लोक, भगवान के इन विस्तारों से जो लोक बनते हैं, जो प्लैनेट्स बनते हैं, वो भी अद्भुत है। इसलिए जब ये सारे अद्भुत है तो गोविंद का ओरिजिनल वर्ल्ड जो गोलोक धाम है कितना अद्भुत होगा, ब्रह्मा जी के। आगे ब्रह्म संहिता के आगे भी श्लोक है। श्रिया श्रीकांता कांत परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयमृतम् कथा गानम नाट्यम गगमनपि पंचि प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तदा स्वादमपि यह क्षत्र क्षीराब्धि सरति सुरभियश्च सुमानः निमेषा निमेषादाख्यो सा वा व्रजति नहि यत्रापि समय भजे श्वेत दीपम तमहि तममि गोलोकमितिं यं विदन्तस्ते संत क्षितिर्विरलचारः कतिपयैति। मैं मैं उस आध्यात्मिक क्षेत्र जिसका नाम है श्वेत दीप, जो भगवान की प्रिय लव लव करने वाली संगिनिया लक्ष्मी जी अपने आध्यात्मिक रूप में रहती हैं, शुद्ध आध्यात्मिक रूप में रहती हैं और भगवान की सेवा करती रहती है, भगवान की रस भाव में सेवा करती थी। मैं उस श्वेत द्वीप को प्रणाम करता हूँ जहाँ भगवान की असंख्य प्रिय संगिनियां लक्ष्मी जी के रूप में अपनी शुद्ध साधना के साथ, शुद्ध भक्ति के साथ भगवान को रसपूर्ण सेवा करती रहती है, कृष्ण की, जो उनका ओनली लवर है। जहां पे सारे वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहां की भूमि जहां की भूमि रत्नों से बनी हुई है, जहां का जल अमृत है, और जहां हर शब्द जो बोला गया वो सॉन्ग होता है भगवान की प्रशंसा, जहां पे हर स्टेप लेता है वो डांस होता है, और जहां जो फ्लूट जो है, बांसुरी सबकी फेवरेट अटेंडेंट, और उस वहां की ज्योति जो है, उस क्षेत्र की ज्योति जो है, वो आध्यात्मिक आनंद से भरी हुई है। और जो सुप्रीम परम आध्यात्मिक जो अस्तित्व है, वो सब वहां पे टेस्ट करने योग्य और एंजॉय करने योग्य। वहां पे असंख्य गायें हैं और जो हमेशा आध्यात्मिक दूध देती रहती है। वहां पे काल आध्यात्मिक है, हमेशा उपस्थित है, कोई पास्ट नहीं, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर नहीं है, सब कुछ नित्य है। और जो है उसमें एक क्षण भी
वहां का एक क्षण भी जो है न तो समय से प्रभावित होता है न स्पेस से प्रभावित होता है। इसको धाम को गोलोक बोलते हैं। उस गोलोक धाम को बहुत कम बहुत कम आत्म साक्षात्कार वाले व्यक्ति उस धाम को देख पाते हैं, उसका दर्शन कर पाते हैं। यहाँ तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं, गोलोक की महिमा बोलते हैं, और ब्रह्मा इसको श्वेतदीप से बोलते हैं, नाम से पुकारते हैं, और कई छोटे छोटे वर्णन करते हैं, यात्रा के समय शब्द बोलते हैं। भगवान की सारी जो गर्लफ्रेंड गोपियां हैं वो वहां पे लक्ष्मी जी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून है, असंख्य लक्ष्मियां हैं, और वो उनमें से कोई भी महालक्ष्मी से इंफीरियर नहीं है। वो सब महालक्ष्मी के लेवल की लक्ष्मियां हैं, जो नारायण की, वो महालक्ष्मी जो नारायण की संगिनी वैकुंठ में, गोलोक में। लेकिन गोलोक में जो सुप्रीम इंजॉयर नारायण नहीं है, परम भोक्ता नारायण नहीं है, पर ओरिजिनल जो है गोविंद है, वो सारी लक्ष्मियों के प्रेमी हैं। वहां पे जो सारे लोग हैं, हस्बैंड है, गोपियों के हस्बैंड है, उनको बोला जाता है महापुरुष। वो सब भगवान के सरेंडर शरणागत भक्त रहते हैं। या वहां पे गोविंद जो है अपने आप को विस्तार करते हैं अनेक डुप्लीकेट फॉर्म में, और हर गोपी के साथ संग करते हैं। गोलोक के सारे वृक्ष जो हैं कल्प वृक्ष से कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वहां की जो सारी बातचीत है वो म्यूजिक है, वहां का हर शब्द म्यूजिक है, गान है, क्योंकि सब कुछ वहां पे बोलेगा ही तो भगवान की प्रशंसा के लिए बोलेगा, कोई भी बोलेगा। वहां के सारी गति जो है, गति जो चलन है, एक एक स्टेप है, वो बिल्कुल ग्रेस के जैसे, डांसिंग की ग्रेस है, जैसे व्यक्ति धीरे धीरे डांस करना स्टार्ट करता है। और वहां पे कृष्ण हमेशा स्नेह के कारण, प्रेम के कारण हमेशा अपने हाथ में बांसुरी रखते हैं। गोलोक में परम ज्योति है, सुप्रीम लाइट है, पूर्ण पूर्ण चेतना है और आनंद है, और इसको डायरेक्ट आस्वादन किया जा सकता है। तो ज्योति जो है डायरेक्टली कृष्ण भी बोल सकते हैं उसको, या जो गोलोक में विशेष प्रेम झलकता है पूरी चारों तरफ, उसको भी ज्योति बोल सकते हैं। और यह गोलोक में जो लाइट है, जो ओरिजिनल सोर्स है, उसको भी ज्योति बोल सकते हैं। ये सब जो है, ये सब चमकते हैं, परम लाइट है ये, और आनंद देने वाली है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलती है ज्योति, परम आनंद देने वाली भी लाइट। तो गोलोक में आनंद आनंद ही आनंद है, श्री कृष्ण निकलते हैं। और ये इसका अनुभव कृष्ण के होठों से निकलने वाले अमृत से भी किया जा सकता है। बांसुरी से निकलने वाला अमृत भी गोलोक में आस्वादन किया जा सकता है। और वो करते हैं जो उनके डिवोटी होते हैं, डिवाइन गोपियां होती हैं, वो भगवान के मुख से निकलने वाला इस अमृत का आस्वादन करते हैं। गोलोक की गायों को सुरभि बोला जाता है और कामधेनु बोला जाता है। वो उस लैंड को मिल्क से भर देती हैं। और जो समय है वो गोलोक में नहीं है, न सेकंड है न ब्रह्मा की लाइफ है, वहां पे समय नहीं है, काल काल रहित है वो। भौतिक जगत में सारी घटनाएं काल से नियंत्रित होती है, व्यक्ति की आयु, उसका बुढ़ापा, सब कुछ काल से कंट्रोल होता है, लेकिन वहां पे काल है ही नहीं, टाइम का कोई डोमिनेंस ही नहीं है। और जो सीक्वेंस दिखती है वो भी कृष्ण के आनंद के लिए है। वो भूतकाल में दिखती है, पर जो है समय के कारण ना तो जन्म होता है, न मृत्यु होती है, न बुढ़ापा होता है, न भय होता है, न विनाश।
क्योंकि यहाँ तो सब चीजें समय के साथ साथ सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है। यौवनावस्था कम हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बीमारी आ जाती है, और उससे बहुत सारे अभाव, आनंद का अभाव महसूस होता है। क्योंकि जो बुढ़ापा है उसमें व्यक्ति का रुचि नहीं रहता है भौतिक चीजों में, अगर उसका रुचि धीरे धीरे, क्योंकि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता। गोलोक को श्वेत द्वीप भी बोलते हैं, पर ये श्वेत द्वीप उस श्वेत द्वीप से, जो दूध का सागर है, क्षीर सागर है, जो भौतिक जगत में उस श्वेत द्वीप से अलग है। इस भौतिक जगत में केवल कुछ संत लोग ही जानते हैं श्वेत द्वीप जो यहाँ का हाईएस्ट है, और वो बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत कम है, पर वो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन, भौतिक संघ अवॉइड करते हैं, और वो अपने आप अकेले में ही कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्वाद लेते हैं, कृष्ण चेतना का स्वाद लेते हैं। वो लोग बहुत सीक्रेट प्लेस है, बहुत सारे जगह लोगों को पता नहीं है। तो भगवान जो है इस भौतिक जगत के श्वेत जो क्षीर सागर है उसमें भी आते हैं, पर वहां पे सारी जो स्त्रियां हैं वो लक्ष्मी नहीं है। जैसे गोलोक में सारी स्त्रियां लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, लेकिन इस क्षीर सागर में जो भौतिक जगत में, वहां पे सारी स्त्रियां जो है लक्ष्मी नहीं है। और केवल वही पुरुष नहीं है, और उनकी जो बांसुरी है वहां पे, यहाँ पे दिखाई नहीं देती, इस श्वेत में भी दिखाई नहीं देती, और उनके साथी भी दिखाई नहीं देते। श्वेत द्वीप जो भौतिक जगत का श्वेत द्वीप है, वो उसके चारों तरफ क्षीर सागर है, पर ये क्षीर सागर जो गाय के दूध से नहीं क्रिएट किया गया है। गाय के दूध वाला तो गोलोक में खाली दिखाई देता है, उस श्वेत द्वीप में जो वैकुंठ के ऊपर है। गोलोक को बोलते हैं, गोलोक को बोलते हैं श्वेते भी बोलते हैं, मतलब व्हाइट, क्योंकि सुप्रीमली प्योर, एकदम शुद्ध है, और व्हाइट मिल्क से, कृष्ण की गायों के व्हाइट मिल्क से भरा हुआ, इसलिए उसको भी श्वेत द्वीप बोलते हैं। ये द्वीप है, इस सेंस में नहीं कि ये स्थान है जो दूसरे से अलग है, बट ये सेक्लूडेड प्लेस है, ये आश्रय है, और ये नंद महाराज और जैसे महान आत्माओं के लिए है। मथुरा मंडल जैसे पृथ्वी पे है, गोलोक उसी के समान शेप में है, राउंड आइलैंड है, राउंड आइलैंड है, और चारों तरफ यमुना नदी है, और गोलोक में मिल्क इतना ज्यादा बहता है, इतना ज्यादा बहता है कि गोलोक जो है एक आइलैंड दिखता है, दूध के सागर में तैर रहा हुआ एक द्वीप दिखता है गोलोक, इतना दूध है। मुख्यतः गायों से प्रीडोमिनेट होकर मथुरा या वृंदावन जो है आध्यात्मिक वर्ल्ड है, जैसा क्षीर सागर है वैसा ही है, हर जगह मिल्क मिल्क है। और उसमें जो रीजन है, एक वृंदावन है, जो पूरा व्हाइट आइलैंड है, श्वेत द्वीप है, उस द्वीप में नंद महाराज गाय चराते हैं ग्वाल बालों के साथ में, और सारा ग्राउंड जो है, वहां का सारा ग्राउंड दूध से भीगा रहता है। च पुण्य बत ब्रज भुवो यदम नृलिंगम गूढ़ पुराण पुरुषो मन चित्र मात्य गापालनीय साबल कणश्च वेणु क्रीडया चंती गिरितर्माचितांग्र। आगे बोलते हैं, ब्रज के ये जो भूमि है कितनी पवित्र है, क्योंकि वहां पर भगवान आदि पुरुष के रूप में रहते हैं, मनुष्य जैसी लीलाएं करते हैं, घूमते हैं, अपनी कई लीलाएं करते हैं, कितना अद्भुत लैंड है वो।
भूमि है। वहां पे फॉरे फॉरेस्ट के गार्लैंड है। भगवान कृष्ण जिनके चरण शिवजी और ब्रह्मा जी भी पूजते हैं, और लक्ष्मी देवी जी जिन इनके चरणों की पूजा करती है, वो वहां पे अपनी बंसी बजाते हैं और बलराम की कंपनी में बलराम के साथ में गाय चराते हैं। तो यहां से स्टार्ट करके आगे जो 59 श्लोक हैं वो द भागवतम के 10वें स्कंद के हैं, जिसमें 11 श्लोक जो हैं ब्रज भूमि की महिमा और उनके निवासियों की महिमा करते हैं। तो जो पहले 96 से 106 जो श्लोक अभी हम पढ़ेंगे वो ब्रज भूमि की महिमा करते हैं, और जो ये वाला श्लोक जो हम पढ़ रहे हैं ये मथुरा की स्त्रियां कह रही हैं इसका वर्णन, जो नंद कुल गोकुल से मथुरा आई हैं। मॉर्निंग में जब कृष्ण ने कोलिया पीठ हाथी को मारा तो ये स्त्रियां उन्हें देख रही थी। अभी चाणूर से ये मल्ल युद्ध कर रहा है। ऐसी अनफेयर कंपटीशन को देख के ये स्त्रियां, मतलब छोट बड़ा बड़े पहलवान और छोटे छोटे बालक को देख के ये स्त्रियां उन सब लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि देखो छोटे से बालक का इतने बड़े चाणूर मुष्टिक और हाथी से युद्ध हो रहा है। महानयम बता धर्म ऐसाम राजसभा सदम ये बाल बलवाद युद्ध राजनो अनविच्छन्ति पश्य। ये स्त्रियां बोलती हैं, इनको इतना गुस्सा आ रहा है कि बड़े बड़े पहलवान कृष्ण से लड़ रहे हैं, कृष्ण बेचारे छोटे से बालक हैं। वो बोलती है कितना अधार्मिक काम हो रहा है इस राज्यसभा में। राजा कंस वॉच कर रहा, देख रहा है फाइट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, इतने बड़े पावरफुल हाथी, इतने बड़े पावरफुल चाणूर मुष्टिक छोटे से बालक कृष्ण के साथ लड़ रहे हैं। ये मथुरा की स्त्रियां बोलती कितना बड़ा अन्याय, हाय कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। कई स्त्रियां उस युद्ध छोड़ देख के छोड़ के चली, आंखें बंद करके चली जाती है वहां से कि हम तो देख नहीं सकते हैं, इतने बड़े कृष्ण बलराम इतने नन्हे नन्हे बालक हैं और जो हैं इनसे बड़े बड़े लोग युद्ध करें, हमारे आंखों से हम देख नहीं सकते, तो छोड़ के चली जाती। कितना अन्याय हो रहा है इन बालकों के ऊपर। दूसरी जो है, दूसरी जो विमेन स्त्रियां क्रोधित हो रही हैं, वो बोलती कि केवल ब्रजभूमि पायस प्लेस है, ये मथुरा जो है पवित्र स्थान नहीं है, ये मेट्रोपोलिस है, केवल जो है वृंदावन ही पवित्र स्थान है। वृंदावन में ऐसा अन्याय कभी नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े पहलवान जो है कृष्ण से लड़े। ये तो कंस यहाँ पे करा रहा है। ये स्त्रियां कहती हैं ब्रज भुव, जो बहुवचन में कहते हैं, ब्रज को रिस्पेक्ट करती हैं, ब्रज मतलब वृंदावन यहाँ पे, ब्रज को रिस्पेक्ट करती हैं। और ब्रज में खाली वृंदावन ही नहीं बल्कि सारे जो जीव हैं इसके, इनकी लकड़ियां, इनके पत्थर और सारे जो जड़ वस्तु है वो भी वृंदावन का भाग है। वहां जड़ है कुछ नहीं वृंदावन में, लेकिन जो जड़ दिखाई देती है वो भी सब वृंदावन का ही भाग है। वहां की लकड़ी, वहां का पत्थर ब्रज में श्री कृष्ण जो है सबको दिखाई देते हैं, अपने आकर्षक रूप में सबको दिखाई देते हैं, और जितनी लीलाएं चाहते हैं उतनी लीलाएं करने के लिए घूमते रहते हैं। और जैसा कि ये स्त्रियां कहती हैं, वे कहते हैं कि जिसमें ये सभा, जिसमें कृष्ण जो है, कृष्ण को डरा रहे हैं सब लोग हार के कारण, इसको, इस सभा को कंडेम करना चाहिए जो कंस से बैठे बैठे ही करवा रहा है, युद्ध करवा रहा है। लेकिन जो ब्रज की, जो वृंदावन की भूमि जहाँ पे कृष्ण खेलते हैं वो बहुत धन्य है।
वहां के लोग भी अच्छे हैं, बट यहाँ हमारी मथुरा सिटी के लोग अच्छे नहीं है। क्योंकि देखिए कंस कैसा युद्ध करवा रहा है, किसी को दया नहीं आ रही यहाँ पे। इतने बड़े बड़े पहलवान कृष्ण के साथ युद्ध करें, मथुरा की स्त्रियां सोच रही वो तो रो रही है, आंख छुपा ली, आंखें बंद कर ली, कहीं छोड़ के चली गई। इतना बड़ा अन्याय तो हमने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा अन्याय हमने कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे शब्द अंशंती मतलब होता है वो घूम रहे इधर उधर। कृष्ण जो है ब्रज के लोगों का सम्मान करते हैं, वहां पे इसलिए आते हैं कि वो ब्रज के लोगों का सम्मान करते हैं, इसलिए सबको सबसे मिलते जुलते हैं। ये श्लोक में बोलते हुए मथुरा की स्त्रियां बोलती हैं अयम, कृष्ण की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट करके कहती है। जो स्त्रियां हैं कृष्ण का नाम नहीं बोलना चाहती हैं, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती है, इसलिए उनका नाम नहीं बोलना चाहती। क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री रहती है, वो अपने पति का नाम नहीं बोलना चाहती। और वो ये डरती हैं कि अगर वो अपने उनका नाम बोलती हैं, जोर से बोलती हैं, तो वो अपने आनंद को भी भूल जाएंगे। अगर जोर से कृष्ण बोल दिया तो वो अपने आनंद, इतना आनंद होगा कि कंट्रोल से बाहर हो जाएगा आनंद। इसलिए भी जोर से नहीं बोलती कृष्ण का नाम, वो ये बोलती ये ऐसा दूर से बोलती। कोई व्यक्ति जो मथुरा में जो मथुरा में जब जो ये स्त्रियां मथुरा की निंदा करती हैं, तो वो बोल सकते हैं कि गर्ग मुनि की भविष्यवाणी की कृष्ण मथुरा के स्वामी बनेंगे। तो ये जो सारे लोग यहाँ पे सभा में एकत्रित हुए हैं, ये सब भाग्यशाली होने जा रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण मथुरा में आ गए। हालांकि ये इस ट्रुथ को कोई, ये जो सत्य है इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। पर जो है मथुरा की स्त्रियां फिर भी बोलती है कि ब्रज भूमि वृंदावन जैसा कोई पवित्र स्थान नहीं है। मथुरा में तो देखो कंस के साथ न्याय कर रहा है। कृष्ण जो है आदि पुरुष है सारे जीवों के, वो अपने जो भक्त लोग हैं उनको कई तरह से साक्षात्कार दे सकते हैं। एक तो वो सुपर सोल परमात्मा के रूप में सबके हृदय में ऑलरेडी हैं। इनके चरण कमलों की पूजा तो शिव जी और महालक्ष्मी जी भी करती हैं, लेकिन वो ब्रज में मनुष्य के रूप में आकर घूमते रहते हैं, पैदल घूमते रहते हैं। कंस जैसे एनिमी को कंस जैसे शत्रु को धोखा देके वो चुपचाप मनुष्य के रूप में घूमते रहते हैं, अपनी शक्ति को छुपा के रखते हैं और अपने भक्तों के साथ एंजॉय करते हैं और वृंदावन की झाड़ियों में छुपे रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मथुरा की स्त्रियां किस तरह ब्रज की प्रशंसा कर रही हैं, और मथुरा की प्रशंसा करे और ब्रज की प्रशंसा करे, मथुरा को बड़ा बुरा बोल रही, क्योंकि यहाँ पर वो देख रही कृष्ण के ऊपर कंस के साथ अत्याचार कर रहा है, वो देख नहीं पा रही। अब हम कल श्रवण करेंगे, आज समय हो रहा है, इसको क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। कल श्रवण करेंगे कृष्ण किस प्रकार के गार्लैंड पहनते हैं वहां के फॉरेस्ट में, और किस प्रकार से घूमते रहते हैं ब्रज में। लेकिन ये सब चीजें मथुरा में देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से ये भी कुछ भागवतम के ब्रह्म संहिता के श्लोक हैं जो अपनी माता परीक्षित महाराज ने अपनी माता उत्तरा को सुनाए। और यही श्लोक जैमिनी ने जन्मेजय को सुनाए। तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद बृहद भागवतम अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।